ओम शांति। भाग्य विधाता इस पुस्तक में आज हम पढ़ेंगे बच्चों को खिलाए बगैर बाबा कभी नहीं खाते थे। इस विषय पर दादी मनोहर जी ने अपना अनुभव सुनाया है। तो दादी कहती है, उसके बाद हमारे मन में विचार आया कि सेवाओं की वृद्धि करें। मैंने योग में बैठकर संकल्प किया कि कोई एक ऐसा बाबा का बच्चा निकले जो हमारे को कम से कम अलग कमरा दे देवे। थोड़े दिनों में ही एक भाई निकला जिसने कमरा दिया। उसमें हम सत्संग करते थे। फिर संकल्प आया कि बाबा एक ऐसा बच्चा भेजे जो साहित्य छपवा कर देवे। कुछ दिनों के बाद ऐसा बाबा का बच्चा आया जो हमें साहित्य छाप कर देता था। ऐसे हम जो संकल्प करते थे वह जरूर साकार होता था। फिर संकल्प आया कि और एक बड़ा मकान चाहिए, तो एक बड़ा हॉल मिल गया। उस मकान में मैं, दीदी मनमोहिनी जी और एक बहन रहती थी। दीदी सेंटर पर रहती थी और मैं अलग सेवा पर और दूसरी बहन अलग सेवा करने जाती थी। वह किसी मंदिर में जाती तो मैं किसी गुरुद्वारे में जाकर आने वाले लोगों की ज्ञान सेवा करती थी। जिनको ज्ञान अच्छा लगता था उन्हों को सेंटर पर आने का निमंत्रण देते थे कि आज आप आना, आपको अपनी बड़ी दीदी से मिलाएंगे जो तपस्विनी योगिनी है। ऐसे धीरे धीरे सेवा की वृद्धि होने लगी। अच्छे अच्छे लोग आने लगे। एक दिन मैं दीदी के पास बैठी थी और सेवा की बातें कर रही थी। उस समय एक भाई एक टोकरा फल लेकर आया और रखकर चला गया। लेकिन जब हमने फल देखे तो हम खा नहीं सके, क्योंकि हमें बाबा याद आया। बाबा को छोड़कर हम फल कैसे खाए? बाबा ने बच्चों को खिलाए बिगर कभी कुछ नहीं खाया। और बेगरी पार्ट में भी हम बच्चों को जो भी था बड़े प्यार से पहले खिलाया। जिस भाई ने फल दिए थे वह दूसरे दिन आया और फल देखे तो बोला, आपने खाए नहीं, ये आपके लिए लाया था। आप बहनें इतनी मेहनत करती है। हमने कहा, सद्गुरुवार को भगवान को भोग लगाकर खाएंगे, हम ऐसे नहीं खाते हैं। पहले शिव बाबा को अर्पण करते हैं। जब शिव बाबा हमारे को देता है तब हम खाते हैं। उसे हमने यज्ञ की बात सुनाई कि आबू में हमारे मम्मा बाबा है, वहाँ विश्व शांति के लिए महायज्ञ रचा है। वहाँ अनेक भाई बहनें तपस्या कर रहे हैं, इसीलिए हम उनको छोड़कर ये फल नहीं खा सकते। हमें सारा यज्ञ याद आ गया। उसने पूछा कि यज्ञ क्या होता है। हमने उसको विस्तार से बताया। तुरंत उसने कहा कि मैं और फल भेजता हूँ, तथा उसने भेज भी दिए। वह कई बार फल के टोकरे भेजता रहा, क्योंकि उसको पता था कि यज्ञ में 400 भाई बहनें हैं। यह बाबा का कमाल ही था। अरे भाई, मैं सेवा करने जा रही हूँ, टिकट कहाँ से लाऊं? इसी तरह एक व्यापारी आने लगा जिसका देसी घी का व्यापार था। उसने हमें एक देशी घी का डिब्बा लाकर दिया। वह डिब्बा मधुबन पहुंचाने के लिए मैं बिना टिकट ट्रेन में चढ़ गई। रास्ते में टीटी मिला। उसने कहा, बहन जी कहाँ जा रही हो? मैंने कहा, आपको पता है आबू में विश्व शांति का महायज्ञ रचा गया है। वहाँ अनेक भाई बहनें तपस्या कर रहे हैं। टीटी ने कहा, हमें पता नहीं। मैंने कहा कि अरे भाई, आप राजस्थान में रहते हो और रोज़ ट्रेन में आते जाते हो, यह भी मालूम नहीं? यह बड़ी आश्चर्य की बात है। उसने पूछा, उस महायज्ञ में क्या होता है? मैंने कहा, उस महायज्ञ में विकारों को स्वाहा करते हैं। इससे परमात्मा से अनेक शक्तियाँ मिलती हैं।
जो माताएं, बहनें और भाई तपस्या कर रहे हैं, उनके लिए यह घी का डिब्बा मिला है। इसको पहुंचाने मैं जा रही हूँ। टीटी ने कहा। अच्छा बहन जी, वह तो ठीक है, डिब्बा भले पहुंचाओ, परंतु आपकी टिकट कहाँ है? मैंने कहा, डिब्बा फ्री मिला है, मैं इसे पहुंचाने जा रही हूँ। मैं तो सेवा करने जा रही हूँ, मेरे पास टिकट कहाँ से आएगी? टीटी मुस्कुराने लगा और कहा, बहन जी, मैं आपके भाव को समझ रहा हूँ। आपकी भावना बहुत अच्छी है। चलो, मैं छोड़ता हूँ, परंतु और भी टीटी होते हैं, उनमें से कोई आकर आपको जुर्माना कर सकता है। इसलिए दूसरी बार आओ तो टिकट ज़रूर लेना। मैंने कहा कि दूसरी बार भी आप जैसा ही भाई मिलेगा और सच्ची बात जो है उसको भी बताऊंगी। उसे मैंने ज्ञान भी सुनाया। वह बहुत खुश हुआ। ऐसे हम सेवा करते रहते थे। सारा समाचार बाबा को बताया तो बाबा ने कहा, बच्ची, ऐसा नहीं करना चाहिए। उनका जो कानून है उसी अनुसार चलना चाहिए। बेगरी लाइफ के समय हमें जो कुछ भी मिलता था उसे फटाफट मधुबन भेज देते थे। एक पाई भी अपने पास नहीं रखते थे, क्योंकि इतना बड़ा यज्ञ और हम सेवा पर निकली थी। हम जिगर से सबकी ज्ञान सेवा करती थी। कई बार हम अपने लिए कुछ नहीं रखते थे। हम भूखे रहते थे, लेकिन यज्ञ में भेज देते थे। हम कई बार पानी में आलू को छोंक लगाकर सूखी रोटी के साथ खाती थी। हमें यह बात कभी महसूस नहीं हुई कि हम सूखी रोटी खा रहे हैं। हमको ईश्वरीय नशा था कि हमें भगवान मिला है, हम उसकी सेवा कर रहे हैं। इस प्रकार सेवा करते कई प्रकार के विघ्न आए। कई बार तो मकान वाले मकान भी खाली करा देते थे। दूसरा मकान लेने जाते थे तो उस मकान मालिक को भी भड़का देते थे कि इन ब्रह्मा कुमारियों को मकान नहीं देना। कोई मकान मालिक कहता था, अच्छा, शाम को मकान की चाबी ले जाना। जब हम चाबी लेने जाते थे तो कहते थे, आपका नाम यहाँ बहुत खराब है। यहाँ के लोग कहते हैं कि ये जादूगरनियाँ हैं। ऐसे रोज़ कोई न कोई विघ्न ज़रूर आता था, लेकिन हम प्यार से आत्माओं की सेवा करते रहते थे। जिनकी भी ज्ञान सेवा करते थे उन्हें 12 मास पक्की धारणा कराकर निश्चय बुद्धि बनाकर बाबा के पास ले जाते थे। जब बाबा से एक बार भी मिल लेते थे तो वे और पक्के हो जाते थे, क्योंकि बाबा का रूहानी प्यार, बाबा की रूहानी दृष्टि मिलते ही सारी पार्टी खुश हो जाती थी। यह बाबा का ही कमाल था जो सारी पार्टी को फ्रेश कर देते थे। यहाँ से जाने के बाद उनके ही मन में आता था कि इन बहनों के लिए मकान लेना है, इनका सारा खर्चा हमें करना है। ऐसे वे जिम्मेवारी से सब कुछ करते थे। उन्होंने ही मकान लिया और सेवा भी तीव्र हुई। शिव बाबा के प्रति बाबा का सदा अटल और अखंड निश्चय रहा। बेगरी पार्ट भी कुछ समय चला। उस समय शिव बाबा के अनेक चमत्कार देखने को मिले। उस वक्त यज्ञ में कुछ नहीं रहता था, न दाल न चावल। ऑफिस में बाबा के पास भोली दादी आती थी और कहती थी, बाबा आज क्या बनेगा? बाबा कहते थे, बच्चे जो है बनाओ। भोली दादी कहती थी, बाबा आज कुछ भी नहीं है। बाबा कहते थे, अच्छा बच्ची, तुम 12 बजे मेरे पास आना। भोली का सोच चलता था कि 12 बजे बाबा ने क्यों बुलाया, लेकिन 12 बजे पोस्ट आती थी। पोस्ट में कहीं ना कहीं से कुछ न कुछ पैसा आ जाता था। बाबा बच्चों को फ़ौरन बुलाते थे और कहते थे कि बच्चे दाल चावल आटा
आदि बाजार से लेकर आओ और सभी बच्चों को भोजन बनाकर खिलाओ। आखिर मैंने एक दिन बाबा से पूछा कि यह पैसा कहाँ से आता है। बाबा बड़े निश्चय और निश्चिंतता से कहते थे कि बच्ची, बाबा के बच्चे तो चारों ओर हैं। कोई बच्चे पोस्ट में पैसा भेज देते हैं, कभी कहाँ से पैसा आ जाता है, कभी किसी भक्त से आता है, उसको शिव बाबा की टचिंग होती है और पैसा भेज देता है। बाबा यह भी कहते थे कि बच्ची, यह यज्ञ शिव बाबा ने रचा है। मैं तो शिव बाबा से बात करता रहता हूँ कि बाबा, मेरा तो कुछ नहीं, ये बच्चे सब आपके हैं, यज्ञ भी आपने ही रचा है। अगर नहीं खिलाएंगे तो आपको भी भोग नहीं लगाएंगे और यह बाबा भी खाएगा नहीं। ऐसे मीठी मीठी बातें बाबा शिव बाबा से करते थे। यह सब शिव बाबा का ही चमत्कार था, जो कहीं ना कहीं से पैसा आ जाता था। हमने देखा बेगरी लाइफ में भी कभी यज्ञ में हम भूखे नहीं रहे। कहने के लिए बेगरी जीवन था, लेकिन एक दिन भी हम भूखे नहीं सोए। भोला भंडारी अपने बच्चों को कुछ न कुछ खिलाकर पेट भर देते थे। हमें बेगरी जीवन महसूस ही नहीं हुआ। मम्मा बाबा के साथ हम तो ईश्वरीय नशे में मस्त थे। बाबा ने मुझे ध्रुव तपस्विनी की उपाधि दी। लखनऊ में ब्रह्मा कुमारी सती दादी जी अपने अनुभव सुनाती है। इसे हम पढ़ेंगे अगली कड़ी में। तो इसे जानने और पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साइड में जो बेल आइकॉन है उसे भी क्लिक कीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियो और अब तक की सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। ओम शांति।